कि 90% गुज्जर लोग लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस को वोट दिए थे, क्योंकि वो सोचते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बट नहीं हुआ। सचिन पायलट ने बागी बनाया, 20 एमएलए को लेकर हरियाणा गया, घूमा था, इधर उधर बीजेपी को समर्थन भी दिया था, नहीं हुआ। फिर वापस कांग्रेस में आ गया, उसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर पोस्ट भी चल गया उसका। बट अभी वो वापस कांग्रेस हाईकमांड के अच्छे बुक्स में या किताब में आ गए हैं। उसका फ्यूचर में सीएम बनने का भी चांसेस बहुत कुछ है, और नेशनल लीडर बनने का भी चांसेस बहुत कुछ है। अभी तेलंगाना इलेक्शन में भी कल जाकर उन्होंने प्रचार किया था। अभी इस बार क्या होने वाला है कि पहले बोल रहे थे गुस्सर लोग बहुत नाराज हैं कांग्रेस से, इसी के वजह से वो लोग, बहुत लोग 70-60% लोग बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, ये बात चल रहा था। बट इलेक्शन के 1-2 दिन के पहले थोड़ा चेंज हुआ है। सचिन पायलट ने कन्विंस किया है कि उनको जाति सपोर्टर्स को वापस कांग्रेस के पक्ष में आने के लिए। कितना ये हुआ है पता नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। दूसरा मेजर पार्टी इधर है मीना, वो भी धुंधर हडोती एरिया में बहुत स्ट्रांग है, एसटी है। कांग्रेस का ट्रेडिशनल सपोर्टर्स है, बट बीजेपी को भी अभी वोट देते हैं। किरोड़ी लाल मीना जी अभी केंद्रीय मंत्री भी है, वो भी अभी चुनाव अभी खड़े रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार एक्सपेक्ट किया था थोड़ा गुज्जर वोट बीजेपी का पक्ष में जाएगा। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मीनाओं को टिकट दिया है। मीनाओं को नॉर्मली एसटी सीट्स में ही देते हैं। इस बार पहली बार 9 जनरल सीट में, नॉर्मल सीट में मीना कैंडिडेट्स को खड़े रखे हैं कांग्रेस ने, टू गेट, क्योंकि उसको मीना वोट ज़्यादा चाहिए टू कॉम्पनसेट करने के लिए गुज्जर वोट लॉस के लिए। ये भी चल रहा है। दूसरा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बार जाट वोट भी बहुत स्ट्रांग कांग्रेस के पास जा रहा है, क्योंकि बीजेपी वसुंधरा राजे जी को मुख्यमंत्री का रूप में नहीं दिखाया, क्योंकि वसुंधरा राजे जी अमित शाह जी और मोदी जी के अच्छे रिलेशन नहीं है उनका, और आरएसएस के बाद भी अच्छा रिलेशन नहीं है, और इसी के वजह से उसको उसका सपोर्टर्स को भी कुछ फर्स्ट लिस्ट में कुछ 7-8 सपोर्टर्स को भी, उनका विधायक को भी सीट भी नहीं मिला, वो भी बागी बनकर अभी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा चीज़ है, एक्सपेक्टेंसी है कि बीजेपी ने बहुमत मिल गया तो कुछ राजपूत फेस को लेकर आएंगे। मान लीजिए राज्यवर्धन राठौर जी केंद्रीय मंत्री है, वो भी अभी जयपुर रूरल एरिया से एक सीट अभी चुनाव में है, और दिव्या सिंह जी है, जयपुर का फॉर्मर रॉयल फैमिली से हैं, वो भी संसद है जयपुर का, वो भी अभी जयपुर सिटी सीट में चुनाव लड़ रहे हैं। और राजेंद्र राठौर जी है, बीजेपी का लोग राजस्थान नेता, उधर का उनका असेंबली लीडर भी थे, वो भी खड़े रहे हैं इलेक्शन में। ये किसी को एक को मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। इसी के वजह से जाट लोग, एसेंशियली जाट वर्सेस राजपूत पॉलिटिक्स है, जाट लोग ज़्यादा इस बार आकर कांग्रेस को वोट दिया है, ये भी एक बात चल रहा है। और मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल्स किया था, मोस्टली ये ईस्टर्न रीजन में, हडोती, धुंधर और अलवर, भरतपुर, धौलपुर रीजन में, ये कहाँ भी मैंने ये नहीं देखा वो एंटी इनकुम्बेंसी है। और गहलोत साहब के बीजेपी वोटर्स भी हैं, वो भी कुछ गहलोत के खिलाफ कोई नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, अच्छा काम किया है, फिर भी हम बीजेपी वोटर्स हैं, राइट। और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं केंद्र में, उसको सहयोग देने के लिए इधर भी बीजेपी का सरकार राजस्थान में भी चाहिए। अरे हमारा ये परंपरा है हमको 5 साल बदलने का, यही बोल रहे हैं कि कोई गहलोत के खिलाफ इतना ज़्यादा कोई नाराज़ किसी के पास नहीं है। ये कांग्रेस के लिए एक चीज़ उसको एडवांटेज है बोल सकते हैं। मगर बीजेपी को एक और भी है, मोदी जी की चारा। वो सोचते हैं कि मोदी जी आएंगे, कुछ इलेक्शन रैली अटेंड करेंगे, एक कुछ रोड शो करेंगे, बीजेपी ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। वो मेरे ख्याल से इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत महिलाओं से भी बात किया था, वो सबको बीजेपी के खिलाफ बहुत लोग ओपनली बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली महंगाई के बारे में। महंगाई, पर्टिकुलरली विमेन बात कर रहे हैं गैस सिलेंडर के बारे में, और ये तेल के बारे में, कुकिंग गैस, कुकिंग ऑयल के बारे में,
और दाल के बारे में ये रेट सब कुछ बढ़ गया। ये बहुत गुस्सा है लोगों के मन में मोदी जी के खिलाफ। कुछ लोग ओपनली आकर भी बहुत बोल रहे हैं। सो ये भी बीजेपी के थोड़ा खिलाफ है। एक चीज़ उनके पक्ष में है, ये रिवाज है 5 साल बदलने का। दूसरा, कांग्रेस को भी गुज्जर वोट थोड़ा नुकसान होगा डेफिनेटली। कितना परसेंटेज है वो पता नहीं, बट डेफिनेटली नुकसान हो रहा है। 20% हो, 30% हो, 40 हो, 50 हो, वो पता नहीं। बट मेरे ख्याल से इस बार इतना टाइट इलेक्शन है। लास्ट टाइम इलेक्शन मान लीजिए 75% से थोड़ा कम था, इस बार उसी से थोड़ा ज़्यादा है। 1% के आसपास डिफरेंस है लास्ट इलेक्शन और इस इलेक्शन में ज़्यादा, क्योंकि इतना हवा किसी के पक्ष में भी नहीं है, कितने खिलाफ भी नहीं है। बीजेपी ने ट्राई किया था कुछ रिलीजियस पोलराइजेशन करने के लिए, बालकनाथ जी भी खड़े हैं, बुलडोजर लेकर आए थे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। बट एक जगह पर उसे सिर्फ तिजारा सीट में वो इसी के वजह से उधर वोटिंग परसेंटेज 87% हुआ है। पोखरन में भी ऐसा ही है, कांग्रेस का मुस्लिम लीडर वर्सेस बीजेपी का हिंदू मत लीडर, उधर भी 88% पोलिंग हुआ है। वो आइसोलेटेड एरियाज के अलावा रिलीजियस पोलराइजेशन, वो ध्रुवीकरण कुछ ऐसा नहीं हुआ है। एसेंशियली ये विकास के मुद्दे पर, ये जातिकरण के मुद्दे पर, ये दोनों मुद्दे पर ही ये इलेक्शन बेसिकली मेरे ख्याल से मैंने ये देखा हूँ। इसी के वजह से, इसी 2 इश्यूज के इस इश्यू में ही ये हुआ है। राइट। सो प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एरिया का, इलाका का, मैं भी इस ईस्टर्न और नॉर्दर्न यूपी के इलाके ही राजस्थान ही गया हूँ, और पश्चिम राजस्थान अभी इलेक्शन के टाइम पर नहीं गया, और साउथ राजस्थान मेवाड़ और ट्राइबल बेल्ट है उधर दुंगारपुर और बंसवाड़ा, उधर भी नहीं गया हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, दुंगारपुर और बंसवाड़ा में इस बार 80% से के एवरेज पोलिंग हुआ है सब क्षेत्र में, दोनों डिस्ट्रिक्ट में। ये आदिवासी एरिया है, बिल्स एरिया है, ट्रेडिशनली कांग्रेस वोटर्स है। लास्ट टाइम 2 सीट उधर लोकल आदिवासी पार्टी भी जीता था। इस बार वो भी कांग्रेस के साथ बात भी चल रहा था, गठबंधन के लिए नहीं हुआ, वो अलग से ही कर रहे हैं। पता नहीं 5% वोट क्यों इतना ज़्यादा हुआ है। और दूसरा चीज़ है, ग्रामीण क्षेत्र में 2-3% ज़्यादा हुआ है शहर क्षेत्र से। आपको सबको मालूम है बीजेपी स्ट्रांग है सिटी एरियाज में, शहर एरियाज में कांग्रेस स्ट्रांग है ग्रामीण क्षेत्र में। यह ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वोटिंग ज़्यादा हुआ है, और ये ट्राइबल एरियाज में भी बहुत ज़्यादा हुआ है। ये कैन वी कॉल इट प्रो इनकम्बेंसी। बहुत ग्रामीण क्षेत्र के लोग, बहुत लोग तारीफ कर रहे थे अशोक गहलोत को, चिरंजीवी योजना के बारे में, ये विडो पेंशन के बारे में, ये किसानों को ये कोऑपरेटिव बैंक में मुफ्त करना, माफ़ करना उसको, लोन्स को, उसके बारे में, और मोबाइल फ़ोन के बारे में, ओवरऑल रोड्स वगैरह का डेवलपमेंट के बारे में, बिजली के बारे में, सब कुछ तारीफ ही कर रहे थे मोदी सरकार, गहलोत सरकार के बारे में। और ये बेनिफिट करने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, वो व्हाट यू कॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल, ये सब लोग डिड दे वोट एन मास फॉर कांग्रेस दिस टाइम? अगेन December 3rd ओनली विल टेल, बिकॉज कांग्रेस में मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव कैंपेन किया था। हमने ये किए हैं, हमने ये वादा किया 5 साल पहले, ये कम पूरा किया हमने, लास्ट 2 साल में आपको ये किए हैं, और ये गारंटी है हमको नेक्स्ट इलेक्शन में हम ये करने वाले हैं। ये पॉजिटिव कैंपेन किया गया। बीजेपी का कैंपेन का मेरे ख्याल से कोई इश्यू, कोई मुद्दा ही नहीं था, सिर्फ रिवाज है बदलने का, और उसका नेगेटिव चीज़ भी है, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, सिर्फ कमल का फूल का चेहरा ही है और मोदी जी का चेहरा ही है। ये मेरे ख्याल से उसका एक्सपायरी डेट हो गया। सिर्फ मोदी जी का चेहरा देकर किसी के बारे में मत सोचो, सिर्फ देश के भविष्य के बारे में सोचो। ये चीज़ नेशनलिज्म, हिंदुत्व वाले का, मेरे ख्याल से इतने लोग बीजेपी का हार्डकोर सपोर्टर्स है 10% 15% लोग, उसके लिए एक बड़ा मुद्दा है मोदी जी का, डबल इंजन सरकार का, बालकनाथ जी का और बुलडोजर राज का। और नॉर्मल बंदे इसके बारे में सोचता नहीं है, उसको सिर्फ विकास के बारे में बहुत लोग, मेजॉरिटी लोग सोचते हैं मेरे ख्याल से। तो बीजेपी को ये प्रॉब्लम है, ये मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे मार्जिन इस बार बहुत बहुत कम होगा। कोई जीते, कोई जीत रहे हैं, कोई हार रहे हैं, उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट कोई भी जीतेगा उसका मार्जिन इतना ही कम होगा। लास्ट टाइम भी मार्जिन इतना ही कम था, आधा % ही था, इस बार भी इतना ही, आधा % है, 1 ही % होगा, उसका फर्क बढ़ेगा 20-30 सीट में। और दूसरा चीज़ है
ये अननोन फैक्टर है, एक्स फैक्टर बोलते हैं। ये अभी गठबंधन है। तीसरा रूप से आए हैं हनुमान बेनीवाल, अभी वो सिटिंग एमपी भी है, नागौर में जाट लीडर है। और उनका गठबंधन अभी हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के साथ। वो यूपी से बड़ा नेता है, दलित नेताओं का, जाटव लोगों का। अभी बीएसपी ने लास्ट टाइम 6 सीट जीता था। इस बार मायावती कमज़ोर हो गए हैं, उसका तबीयत भी ठीक नहीं है। पार्टी में भी बहुत लोग कांग्रेस में आ गए हैं, कांग्रेस ने उसको दोबारा सीट भी दिया है भरतपुर, अलवर, धौलपुर जिले में। और चंद्रशेखर आज़ाद दलित युवाओं, यंगस्टर्स के बीच में उनका प्रभाव बहुत अच्छा है, उनका इमेज भी बहुत अच्छा है, उनका भाषण वगैरह। कुछ लोग आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट एवर ही सेज, बट यस ही हैज बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है यूथ, दलित यूथ के बीच में। सो इनका गठबंधन, और बेनीवाल जी का प्रूवन उसका 3 सीट एमएलए भी है, एमपी भी है नागौर में। सो उनका गठबंधन उधर सीट, कुछ सीट तो ज़रूर जीतेंगे, 3-4 सीट नागौर और अलवर भरतपुर बेल्ट में। और दूसरे एरिया में, वो कुछ एरिया में उनका गुज्जर कैंडिडेट है, कुछ एरिया में अहीर कैंडिडेट है, यादव है, कुछ एरिया में मीना भी है। सो कुछ एरिया में दलित भी है। वो किसका वोट काटेंगे, कांग्रेस का वोट और बीजेपी का वोट, वो डिसाइड करेगा मेरे ख्याल से इस बार का इलेक्शन। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे कितना गुज्जर वोट कांग्रेस को मिलेगा, कितना मीना वोट कांग्रेस को वापस जाएगा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, ये एक मुद्दा है। दैट विल डिसाइड द डिसिंग इन धुंधर एंड हडोती। दूसरा चीज़ है कितना वोट ये गठबंधन, चंद्रशेखर आज़ाद का आज़ाद समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल का आरजेपी पार्टी, ये का गठबंधन कितना वोट काटेंगे और किसको इसके लिए नुकसान पहुंचा देंगे। ये दोनों चीज़ मेरे ख्याल से इस इलेक्शन को डिसाइड करने वाले हैं। इलेक्शन के बाद आप देखेंगे तो वो शरीर का लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं मनोतत्व में, साइकोलॉजी में, वो मेरे ख्याल से मैं देखने के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट का बहुत पॉजिटिव था। बीजेपी का नेता को कंपेयर करने में मेरे ख्याल से उसका इंटरनल, कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं, उनका इंटरनल सर्वे वगैरह उन्होंने किए हैं, उसमें लग रहा है कि कांग्रेस का सिटिंग सीट्स में 105 सीट है, उसमें 30 सीट के लगभग वो हार जाएंगे। वो एंटी इनकम्बेंसी है, वो लोकल एमएलए के खिलाफ, कोई अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं है, बट डेफिनेटली लोकल एमएलए, लोकल मंत्री के खिलाफ है। सो वो 30 सीट के लगभग उनका अनुमान है ये हार जाएंगे, बट 30 सीट जीत भी जाएंगे। आज क्या बीजेपी के पक्ष में है, सो वो कॉम्पनसेट हो जाएगा, हमको बैर मेजॉरिटी अराउंड 100 सीट्स मिल जाएगा, ये कांग्रेस लोगों का अनुमान है। वो कितना सही है वो आने वाला वक्त ही बोल देगा आपको। मेरे ख्याल से कोई हवा नहीं है, कोई किसी को पक्ष में किसी के खिलाफ में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 मुद्दे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कितना, वो एक चीज़ है वो ईस्टर्न राजस्थान में गुज्जर मीना बेल्ट में, और दूसरा है कितना वोट काटेगा हनुमान बेनीवाल चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन, और किसको ये नुकसान होने वाला है, राइट। और कितना आदिवासी ये ग्रामीण क्षेत्र में इतना बढ़ गया वोटिंग परसेंटेज, जिसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा या नहीं। इस सबको लेकर मेरे ख्याल से मैं सोचता हूँ कि दोनों पार्टियों को 90 से 90 to 95 सीट्स मिल जाएगा, बोथ कांग्रेस और बीजेपी को, और 15 सीट के आसपास निर्दलीय लोग। और एक और फैक्टर भी है, मैं भूल गया, दोनों पक्ष में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बागी है, बट बीजेपी का बागी रेबल्स बहुत स्ट्रांग है। 15 सीट, मेरे ख्याल से 12 से 13 सीट में उनको बागी बहुत स्ट्रांग है। इसी के वजह से इवन कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी हार सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कांग्रेस ने एक जाट उम्मीदवार को, यंग उम्मीदवार को, अशोक चौधरी को खड़ा रखा है। वे राजपूत वर्सेस जाट हो गया, और बीजेपी का बागी भी राजपूत है। और कुछ और, मेघवाल 88 ईयर ओल्ड बीजेपी का विधायक है, 8 बार विधायक है, 88 ईयर्स ओल्ड है, उसको भी सीट नहीं मिला है, वो भी बागी है। बहुत सीटों पर अराउंड 12-13 सीट्स वेरी स्ट्रांग बीजेपी रेबल्स हैं। वो कैसा इस मुद्दे को चेंज करेंगे, वो जीतेंगे तो किसको सपोर्ट देंगे इलेक्शन के बाद, कांग्रेस को और बीजेपी को। वसुंधरा राजे जी का रोल उसमें क्या है, उसको मुख्यमंत्री नहीं बन रहे तो वो इनडायरेक्टली कांग्रेस को, ये रेबल्स को बोलेंगे कांग्रेस को सपोर्ट करो, बोलेंगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि गहलोत जी ने ऑन रिकॉर्ड बोले हैं
और उसी टाइम पर सचिन पायलट ने बागी किया था रेबेलियन टाइम पर। सिर्फ केवल वसुंधरा जी के वजह से मैं आज मुख्यमंत्री हूँ, वो ओके कर दिया तो बीजेपी वुड हैव इजीली डिथ्रोन्ड मी। ये पता नहीं वसुंधरा राजे जी का मन में क्या है। और वो इम्पोर्टेंट है 15 सीट, ये निर्दलीय लोग और छोटे मोटे पार्टी है ना, बीएसपी 1-2 सीट निकल सकता है। हनुमान बेनीवाल और आज़ाद पार्टी, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद का पार्टी 4-5 सीट में आ सकता है। और ट्राइबल आदिवासी पार्टी भील पार्टी वो दो सीट मैक्सिमम जीत सकते हैं, और निर्दलीय भी है। कुल मिलाकर 15 सीट तक निर्दलीय और छोटे पार्टियों का आ सकता है। ये किसको सपोर्ट करेंगे? मेरे ख्याल से दोनों से पार्टी सेम लेवल पर है। बीजेपी को एडवांटेज है क्योंकि सबको मालूम है अमित शाह जी का वो मैजिशियन है, जलवा चलेगा और कैसा एमएलए को पकड़ना है। और कैसा हमने देखे हैं बहुत जगह पर, गोवा में देखे थे, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, बिहार में देखे थे, नॉर्थ ईस्ट में देखे थे, बहुत स्टेट्स में देखे हैं। वो राजनीति में वो एक्सपर्ट है, चाणक्य से बहुत गुना बड़े हैं वो। सो वो एडवांटेज है बीजेपी को। बट कांग्रेस 95 पास कर दिया, फिर उसको रोकना बीजेपी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। राजस्थान मेरे ख्याल से मैं किसी को एडवांटेज नहीं देख रहा हूँ इसमें। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये बीजेपी को थोड़ा एडवांटेज है, 120-125 तक आ जाएगा। मैं इसको ये नहीं देख रहा हूँ। क्या मैंने बातचीत किया, क्या मैंने लोगों से, मेरा फ्रेंड्स बहुत जगह पर राजस्थान में है, उनसे भी बातचीत हुआ है, मैं ये नहीं देख रहा हूँ इतना बड़ा एडवांटेज बीजेपी के लिए। जीतेगा तब फिर भी 100-105 के आसपास ही आ सकता है। बट मेरा अनुमान में, मेरा गेस है 1995 फॉर बोथ द पार्टीज, क्योंकि यही स्थिति मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। और अगले वीडियो में मैं मध्य प्रदेश के बारे में भी थोड़ा कुछ बात करूँगा, उसका मेरा क्या प्रेडिक्शन क्या है वो भी देख लेंगे। थैंक यू।